में से भी जिस जिसका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अपने कर्म करने का मन नहीं कर रहा, उनके लिए एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। इस स्टोरी के बाद आपका पक्का पक्का अपने कर्म करने का मन तो कर ही जाएगा, आपको लगेगा कि जरूर जरूर रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे प्यारे से बच्चों, मजा बहुत आएगा आपको कहानी में, समझने की कोशिश करना लेकिन कहानी की हर पहलू को। ये बात है एक ऐसे लड़के की जो आप सबकी तरह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। नौकरी में इधर उधर हर जगह उसने ट्राई किया लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। बहुत पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजाओं के जमाने की बात मैं कर रही हूँ। घर का गुजारा उसका हो नहीं रहा था तो उसे याद आया, अरे मेरा एक दोस्त है जो राजा के यहाँ सेनापति का काम करता है, तो जरूर वो मेरी कुछ मदद कर सकता है। जनरली हम ऐसा ही करते हैं। तो हम अपने उस दोस्त के पास पहुंचे, जैसे कि वो लड़का भी अपने दोस्त के पास पहुंचा, उस सेनापति दोस्त के पास, और उसको कहने लगा कि भाई मेरी नौकरी का कुछ प्रबंध करा दे, बिल्कुल नहीं घर का गुजारा हो रहा है, मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं तेरा एहसान ना हमेशा हमेशा मानूंगा, मेरे को नौकरी लगवा दे। तो सेनापति राजा साहब के पास उसको लेकर के गया कि सर ये मेरा दोस्त है, बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, निष्ठावान है, लेकिन इसको कोई सा भी काम ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपर्ट हो ये, लेकिन हर काम कर लेता है। तो राजा ने कहा हर काम कर लेता है तो चलो भाई लगा करके देखते हैं क्या क्या ये कर पाएगा। किसी पर्टिकुलर पोस्ट की बजाय ना उसको जर्नली हायर कर लिया गया कि चलो देखते हैं कोई काम होगा तो इससे करा लेंगे। तो वो रोज आता, यूं ही छोटे मोटे अपने राजमहल के काम निपटाता और उसके बाद घर चला जाता। तो काफी दिन उसने इसी तरीके से गुजारे। फिर एक दिन राजा साहब को याद आया कि गांव में उस पहाड़ की तली के नीचे एक गांव है जहां के लोगों ने बहुत सारा जो है ऋण मुझसे लिया था और अभी उसका वापस करने का समय हो चुका है। तो मैं इस नए लड़के को भेजता हूँ कि जाओ और वहां से जा करके मेरा उधार दिया गया पैसा ले करके आओ। तो लड़के ने कहा जी जनाब, बिल्कुल सर, कोशिश करता हूँ मैं राजा साहब, अगर आप मुझे पहली बार इतना विश्वास करके कोई काम दे रहे हो तो मैं जरूर आपके सारे पैसे वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन साथ ही में उस लड़के ने उस राजा से पूछा कि बताओ और क्या आप मुझसे चाहते हैं, मैं और कुछ मतलब यात्रा से वापस आते हुए आपके लिए ना कुछ और भी लाना चाहता हूँ, बताओ मैं आपके लिए क्या लाऊं यात्रा से वापस आते हुए। तो राजा ने हंसते हुए कहा भाई पूरा महल घूम लो और जो तुम्हें यहाँ पे कमी लगे वो ले आना। और ये बोल के राजा जोर जोर से हंसने लग गए कि ये लड़का देखो मुझे गिफ्ट देने की सोच रहा है, बताओ जिसको मैंने ही नौकरी दे रखी है, मेरे ही टुकड़ों पे जो पल रहा है वो मेरे को ही गिफ्ट देने की सोच रहा है। तो इस तरीके की बात सोच करके राजा जोर जोर से हंसने लगा और लड़का चुपचाप वहां से चला गया। और जब वो उस गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों को लंबी लाइन में खड़ा कर दिया और ये बोला, हाथ में जो कागजात दिए थे राजा ने जिसके ऊपर बही खाता उनका उधार लिखा हुआ था, हाथों में कागजात लेकर के एक एक इंसान का नाम लेने लगा वो लड़का गांव में पहुंचकर, और हर इंसान के नाम के साथ उसकी बकाया रकम बताने लग गया कि इसका इतना रहता है, इसका इतना रहता है, इसका इतना रहता है। तो राजा साहब ने जो बिल उसको थमाए थे वो बिल उसने यूं के यूं ले जा करके गांव वालों के सामने पढ़ दिए। और लाइन में सारे गांव वाले खड़े थे लेकिन उनकी आंखें नम थी, मुंह में कोई शब्द नहीं था। और उनकी जो नम आंखें थी उनको वो लड़का पढ़ गया, समझ गया कि इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। और जैसे ही उसकी तरफ उन्होंने नजर उठा करके देखा तो सारे गांव वाले रोने लगे और ये कहने लगे, सर अब की बार साहब हमारी अब की बार तो फसल भी बहुत खराब हुई है, राजा साहब को जाकर के कह दीजिएगा हम उनका धन नहीं चुका सकते, हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते, हमारे तो खाने पीने के हम मोहताज हो रखे हैं। तो उस लड़के को उनकी ये दुर्दशा देखकर बड़ी दया आई, बड़ा दुख हुआ और उसने उसी समय वहीं खड़े खड़े बिना राजा से पूछे ये ऐलान कर दिया कि मैं तुम सबका कर्ज माफ करता हूँ, मैं राजा जी को कह दूंगा तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं था तो मैं तुम्हारे सबके कर्जे को माफ करता हूँ। लेकिन गांव वाले खुश होने की बजाय मन ही मन सोच रहे थे कि आज ये सिपाही आके कर्जा माफ कर रहा है लेकिन कागज तो इनके पास ही है ना, ये वापस जाएगा, राजा साहब किसी और सिपाही को भेजेंगे यही कागज लेकर के कि जाओ उधार लेकर के वापस आओ मेरा। तो ज्यादा से वो खुश दिखे नहीं और लड़का भी समझ गया कि गांव वाले मेरी बात के बाद भी खुश इसलिए नहीं हो रहे कि मेरे हाथ में उन्हें कागजात दिख रहे हैं कि बाद में कोई और इनको लेने आएगा। वहीं पास में ही लकड़ियों से आग लगा रखी थी गांव वालों ने बैठने सेकने के लिए, सर्दी का मौसम था। तो उन कागजों को उसने उस आग के अंदर डाल दिया और जैसे ही वो सारे कागज धू धू करके जल उठे तब गांव वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि अब तो लगता है हमारा इस कर्जे से पीछा छूट ही गया है। तो अब तो हम पक्का पक्का राजा को दिल से दुआ देते हैं, राजा साहब को हमारी तरफ से कहना कभी जीवन में कोई मदद की आवश्यकता हो तो जरूर हम उनके काम आएंगे। गांव वालों पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया और हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे, हमारे बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं राजा साहब के लिए लेते जाओ। तो लड़का वो आशीर्वाद और दुआएं लेकर के खाली हाथ राजा के दरबार में जाके खड़ा हो गया।
और यूं बोला जी गांव वालों के पास तो कोई पैसा नहीं था हमें देने के लिए, उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो राजा साहब मुस्कुराए और ये बोले तो तुम खाली हाथ लौट आए? उसने कहा नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद लाया हूँ, क्योंकि आपने कहा था महल में जिस चीज की कमी हो ना वो लेते हुए आना। तो इस महल में सबसे ज्यादा कमी है प्यार की, दुआओं की, आशीर्वाद की, आपस में एक दूसरे की इज्जत और प्रेम से रहने की। तो मैं उन गांव वालों की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं आपके लिए लाया हूँ। राजा ये बात सुन के, क्योंकि राजा समझदार था, गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा करके वहां से चला गया। और उसके कुछ ही दिन बाद उस राजा के ऊपर पड़ोसी राजा जो होते हैं वो हमला कर देते हैं, उसके सारे राज्य को हड़पने की पूरी पूरी कोशिशें कर लेते हैं और राजा को वहां से भागना पड़ता है। तब ये लड़का याद दिलाता है कि सर राजा साहब, अगर आपको छुपने की कोई जगह चाहिए तो हम उसी गांव में चलते हैं, वो गांव वाले हमें जरूर बचा लेंगे, हमें छुपा लेंगे, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। तो राजा साहब उस लड़के के साथ अपने परिवार को लेकर के उस गांव में पहुंचते हैं। गांव वाले आदर सम्मान से उनका स्वागत करते हैं, दिल खोल के उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं और उसकी सुरक्षा के पूरे प्रबंध करते हैं। और कुछ दिन बाद राजा अपने ठीक ठाक सा बल हासिल करके वापस से जीत करके अपने उसी गद्दी पर सवार हो जाता है और उस लड़के को कहता है भाई वाकई में ही हमारे पास दुआओं की कमी थी, हमारे जो किए हुए कर्म थे ना उन गांव वालों के प्रति, उन कर्मों का फल है कि मैं आज दोबारा इस गद्दी पर बैठा हूँ। तो हालात कैसे भी हों, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। उस लड़के ने अपने कर्म करे और उस राजा ने अपने कर्म किए, इसीलिए दोनों को रिजल्ट अच्छा मिला। मैं अपने कर्म कर रही हूँ इसलिए मुझे भी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आप सब अपने कर्म करें, बिल्कुल नेगेटिव ना हो, परेशान ना हो। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्म और धर्म उसकी पढ़ाई होती है, तो आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए, जरूर आपको भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। उस राजा की तरह खोया हुआ साम्राज्य आपको वापस मिलेगा, अपनी इज्जत आपको वापस मिलेगी। दुआओं और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है बच्चों, और कर्मों में उससे भी बड़ी ताकत होती है। तो ये दोनों तीनों चीजों को अपने साथ लेकर के चलें, नौकरी आपको पक्का मिलेगी। कर्म कभी वेस्ट नहीं होते, मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। तो आप जरूर मेहनती बने रहें, अपने आप को डिमोटिवेशन में मत आने दें। कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू कह देना, बुरी लगी हो तो बता देना, आगे से कोशिश करूंगी कुछ अच्छा आपको सुनाऊं।